इस इंसान ने कभी ग्रुप तोड़ा था 2 साल पहले, उस ग्रुप की इधर की उधर की इधर करके लगाई थी, ग्रुप टूट गया था, वो ग्रुप फिर जुड़ गया। लेकिन यही इंसान आज अपना ही घर तोड़ रहा है। देखिए आज ये इंसान घर घर तोड़ रहा है, 1 मिनट नहीं चाहता कि इसका भाई उसके साथ रहे, भाई को अलग कर दे, मतलब उसे हर तरीके से तोड़ देना चाहता है। आज अपने एक भाई को तोड़ रहा है, आज आप भाई के बहू को तोड़ रहा है बुरी तरह, खुद अपने घर में कंट्रोवर्सी कर रहा है, जिसने 2 साल पहले ग्रुप के साथ कंट्रोवर्सी करी थी, ग्रुप को तोड़ दिया था। मास्टर साहब आप कहाँ से पढ़े लिखे हैं? जीरो हैं, है ही नहीं पढ़े लिखे भाई, कहाँ से इतनी आपने। एक मामूली इंसान, एक मास्टर टीचर जो होता है ना, मास्टर वो एक अलग होता है। आपके स्कूल के बच्चे क्या सीखते हैं आपसे, क्या बनते हैं आपके यहाँ के? आप हो ही नहीं, आप कुछ नहीं हो। मैंने लोगों के प्राइवेट स्कूल इतने बड़े बड़े चलते हुए देखे हैं, वो भी इतनी बड़ी प्रॉपर्टी के मालिक नहीं होते। ये जो आपने पहले अपनी इस औरत के साथ, जो आपकी पत्नी कहलाती है, बड़ी बहू को टारगेट किया, जो पुरानी वीडियो आ रही है, आज उसी के साथ बैठकर छोटी को कर रहे हैं। आपने बड़ी बहू का साथ दिया जिस टाइम लप्पू ने कांड किया था, जब आपके मुंह में दही जम गई थी, जब नहीं बोले थे, उसे कुछ नहीं कहा था कि तूने गलत किया। आज समझ में आ रहा है आपने बड़ी बहू का साथ क्यों दिया था जिस टाइम लप्पू ने कांड किया था। कहीं हम चला जेल के सलाखों के पीछे ना पहुंच जाएं। अगर हमने भी साथ नहीं दिया, जिसने कुछ कर करा लिया या कोई बात हो गई, तो हम जेल के सलाखों के पीछे ना पहुंच जाएं, ये सोचते हूँ। आपने साथ दिया था, आपने कोई मानवता के नाते साथ नहीं दिया था। अगर आपके अंदर मानवता जरा सी भी होती तो आप 40 दिन की बच्ची को घर से बाहर ना निकालते। मानवता नाम की आपके अंदर चीज ही नहीं है, ये तो पता चल गया। मानवता नाम की चीज होती तो कल आप बैठ कर लाइव में परसों रात इस तरह की किसी के घर की लड़की को आप बदनाम ना करते। आप अपने पत्नी के कहने में नहीं है, आप तो इस उम्र में भी पत्नी के कहने में, आप अपनी पत्नी के कहने अनुसार गांव से नहीं आ गए थे, अपने यही बच्चे पैदा किए, एक किराए के कमरे में नहीं रहते थे। बताइए, आप नहीं रहते थे यहाँ पर, आप भी तो अपनी पत्नी के कहने से आए थे। अगर वो अपनी पत्नी के कहने पे, अगर पहली बात तो हर इंसान के अंदर दिमाग होता है, पत्नी के कहने पर अगर चल भी रहा है, मैं लप्पू से पूछती हूँ कि लप्पू तू अपनी पत्नी के कहने पर नहीं निकला था, तुझे बुरा नहीं लगा था, तूने अलग नहीं बनाया? एलेक्सा बाबू नहीं निकले थे अपनी पत्नी के कहने पर, गाँव से नहीं आए थे, वो आज भी अपनी पत्नी को सपोर्ट करते हैं, प्यार करते हैं, क्या करते हैं हमें नहीं पता। तो अगर छोटा ये सब कर रहा है तो तुम्हें बुरा परेशानी क्या है, तुम्हें गलत क्यों लग रहा है? एलेक्सा बिल्कुल वो, मैं सही कह रही हूँ। अगर वो कुछ कहती थी बैठ के ना, जिसके घर गई थी रात को, इसका मतलब वो बहुत सही कहती। इतना सब कुछ कैसे? मैं भी एक जॉब है मेरी, पढ़ी लिखी महिला हूँ, MA करके, BTC करके MA किया इकोनॉमिक्स से। उसके अलावा बिजनेस अलग चलाया मैंने, बच्चे छोटे थे तो, यानी कि पार्लर अलग चलाया, बहुत अच्छा पार्लर चलता था मेरा। लेकिन उसके बाद भी कोई मेरी शक्ल देख के नहीं कहता था, जब मैं दुल्हन का मेकअप करती थी, कि ये मेकअप करेंगे, अरे ये तो बिल्कुल सिंपल है। लेकिन काम के बाद वो आदमी जज करता था कि नहीं, कैसे इतनी प्रॉपर्टी कर ली है, कहाँ से आई? औरत तो बिल्कुल जीरो है पढ़ाई लिखाई में, किसी और के स्कूल। इसका मतलब बहुत बातें अब समझ में आ रही, नहीं बोल सकती। आज लाडो 2 मंथ की हो गई है, कल हो गई है। मैं वीडियो आज बना रही हूँ, मुझे थोड़ा गुस्सा आ गया था अपनी, उसमें गुस्सा क्या, मेरा माथा गर्म हो गया था उसमें लाइव में, क्योंकि जो शब्द इस्तेमाल करा था ना, वो शब्द कहाँ से आया? बनाया है वो शब्द, लेकिन मुंह पे कैसे आया, है ना? इन लोगों के मन में होगा वो शब्द, लेकिन शायद हमारे मन में नहीं है। बस हिम्मत मत हारना, छोटे से इतना ही कहूँगी। और एक बात कि अपने ही पीछे खींचते हैं, और पीछे जब खींचता है इंसान, जब कोई आगे बढ़ता है, इतना समझ लेना। केकड़े प्रजाति के हैं ये, केकड़े प्रजाति के। केकड़ा होता है ना, जब चढ़ता है, वो ऊपर को चढ़ता है ना, तो आगे वाला जो केकड़ा ऊपर चढ़ा हुआ होता है, उसे पकड़ के चढ़ता है कि वो गिर जाता है, खुद तो गिरता है, वो भी गिर जाता है। तो कुछ लोग केकड़े प्रजाति के होते हैं, मैं आपको बताऊँ। और खून का घूंट पी लो, कोई बात नहीं, होता है। अपने खींचते हैं, जब आप आगे बढ़ते हो, आप कुछ ना कर रहे होते, आपको कोई कुछ नहीं कहता, आप आगे बढ़ रहे हो। और जब आगे बढ़ते हैं तो 50 खींचने वाले आ जाते हैं, उसमें अपने भी होते हैं, कुछ लोग गैर भी होते हैं। लेकिन गैरों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, अपनों को ज़्यादा होती है। पहले तो कहते हैं ना कि कुछ कर, तू तो कुछ कर नहीं पा रहा, कुछ कर ना, नल्ला है, कुछ कर नहीं पा रहा, कुछ करो ना, अपनी जिम्मेदारी समझो ना। अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। जब वो अपनी जिम्मेदारी समझने लगता है, वो कुछ करने लगता है, और सामने वाले को लगता है कि हाँ ये कुछ करेगा, तो फिर उसे पीछे खींचना शुरू कर देता है कि ताकि यह आगे ना बढ़ पाए। ये होती अपने में ही होती है, अपनों में, अपने खासों में, अपने रिश्तेदारों में होता है, क्योंकि फिर उसे डर होता है कहीं ये मुझसे आगे ना बढ़ जाए। तो इतना ही कहूँगी, खून का घूंट पीकर रह लो, समझे?
इस घर में पता नहीं ये लड़का कहाँ से आ गया, कहाँ से आ गया। अलग ही नेचर का लड़का है। ऊपर से इसकी वाइफ इसे सही मिल गई। या तो ये कहो ये इसने बदतमीजी इसने भी कम नहीं करी है बैठ के। मैं ये नहीं कहूँगी अच्छा है, मेरा मतलब ये नहीं है अच्छा है, बदतमीजी इसने भी बहुत की है। लाइव में बैठ के सबके साथ सबके सब बैठे हैं, खूब सुनाई है। लेकिन इसकी जो वाइफ आई है ना, वो एक बहुत अच्छी ले आई है। बहुत मुश्किल है ऐसे टाइम में ऐसी बहू मिलना। उसने इस इंसान को सुधार अच्छा बना दिया। बहुत अच्छी लड़की है, मैं कहूँगी वो इन जैसी नहीं हुई, वो जैसी है वैसी रही। और उसने इस गंदगी में से अपने पति को निकाला कि आप नहीं करोगे, आपके बच्चा हो गया है, अब जो भी करोगे सोच समझ कर करोगे, है ना। और सब कहते हैं ना, घर को संभालने में, पति को सुधारने में, पति को लाइन पे लाने में, पति को सही करने में, घर को एक स्वर्ग बनाने में एक औरत का हाथ होता है। मैं इतना ही करूँगी बस। देखो आज 2 महीने की हुई है, 2 साल की भी होगी, पता नहीं चलेगा टाइम कैसे निकल गया। मैं इतना ही कहूँगी, मत बोलो कुछ भी। और तुम्हारा ये नहीं बोलना उन्हें परेशान कर देगा। मैं आपको बता दूँ, परेशान कर देगा। नहीं बोलना ही तो परेशान करता है, सामने वाले को परेशान कर देगा। और जो माता जी कहती है ना कि मेरा घर तोड़ दिया, मेरा घर तोड़ दिया, कोई किसी का घर नहीं तोड़ता, तोड़ ही नहीं सकता जब तक आप कमज़ोर नहीं हैं। मैंने कल लाइव में कहा था, तोड़ के दिखाए कोई मेरा घर, सिखा के तो दिखाए मेरी बहू को, कोई सिखा के तो दिखाए हमें। तो किसी ने मेरी बहू से कहा तुम्हारी सास अलग खाना बनाती है, तो उसने कहा क्या हो गया, उनका जो मन करता है वो बना के खिलाती है, उनका जो मन करता है वो करती है। मुझसे कहा तुम, उसी औरत ने फिर मुझसे कहा कि अरे तुम अकेले बना के खाती हो, एक ही तो हो, बहू नहीं दे सकती। मैंने तो क्या हो गया, आज मैं उसे भी बना के खिला सकती हूँ, मेरे अंदर है। मैं नहीं चाहती, मैं 12 बजे आई हूँ, 1 बजे आई हूँ, मान लो वो सो रही, कुछ कर रही नहीं है, उसकी इच्छा या कुछ भी है। हम तीज त्यौहार कोई बात होती है, सब एक है। तो कैसे तोड़ देगा कोई घर, तोड़ ही नहीं सकता। दूसरों पे इल्ज़ाम लगा रहे हो, रिएक्शन वालों पे इल्ज़ाम लगा। रिएक्शन वालों ने तो वो कहा, कमेंट बॉक्स वालों ने कमेंट वो किया जो देखा, जो आपने दिखाया। आपके अंदर खुद कमी, आपका घर तो पहले ही, अब कौन तोड़ेगा। आपका घर तो 6 साल पहले टूट चुका था, जब आपने बड़ी बहू को निकाला था। जब तो सोशल मीडिया भी इतनी नहीं थी एक्टिव, नहीं थे लोग। जब आपकी बहू को आपने 6 साल पहले निकाला था, जब किसने तोड़ा था ये बताइए, जवाब दीजिए मेरी बात का। जब किसने तोड़ा था घर, जब भी यही लोग आए थे रिएक्शन वाले। आज आपको आज़ादी चाहिए, आज आपको आज़ादी चाहिए, आपको वो सब चाहिए जो बहू बेटों के सामने नहीं हो सकता, नहीं कर सकती। इसलिए आपने आज अपनी बहू बेटों को, उस छोटी बच्ची को खुद निकाला है, अपने आप निकाला है। क्योंकि आप अब वो सब बहू बेटों के सामने नहीं होगा, कहेंगे कि अरे इस उम्र में, ये बात की तो तुम्हें चिंता ही नहीं है, होती तो तुम ऐसा नहीं करती। तो ये कहना बंद करो कि मेरा घर किसी ने नहीं तोड़ा, कोई तोड़ ही नहीं सकता। अगर आप मजबूत हो और आपका व्यवहार सही है, कोई तोड़ ही नहीं सकता। जब इंसान खुद से मजबूत होता है, अब आपने अपना घर खुद तोड़ा है, और कोई ना आपको गाली, आप जो कह रहे हैं मुझे गाली पड़ रही, कोई गाली नहीं दे रहा। आपकी प्यार आपको गाली दिला रही है, आपकी प्यार उल्टा सीधा बोल रही है, उसका जवाब मिल रहा है। फिर दूसरी बात, जो देख रहे हैं वो उसका जवाब मिल रहा है। और आपके डमी बाबू ने आके किसी औरत को बजारो, तुम्हारा लड़का, तुम्हारी बहू कहती है कि कुत्तों को रोटी खिला रहे हैं। रिएक्शन वाले, कमेंट करने वाले कुत्ते हैं, भौंकेंगे, है ना। तुम्हारा लड़का कहता है कि मैं वो शब्द मैं सोशल मीडिया पे नहीं लूँगी, उसने तो लिया था कि मैं ये डोनेट करता हूँ ऐसी औरतों को, है ना। तुम्हारा हस्बैंड कहता है कि बाजारू लोग बैठे हैं। कौन से लोग बाजारू, कौन तुम्हें कमेंट करता है, कौन तुम्हारी वीडियो देखता है, कौन रिएक्शन देता है। क्या आदमी देते हैं, औरतें ही देती हैं, औरतें ही कमेंट बॉक्स में आती हैं, समझे। तो कौन बाजारू, तो तुम्हारा हस्बैंड बाजारू कहता है, कैसे चुप हो जाए, सबके सब गंदा बोलते हैं। बेटा कुछ कहता है, बहू कुत्ता कहती है। अरे वो तो अपने देवर को भी कुत्ता बोलती है, अगर हमें कह दिया तो कोई बड़ी बात नहीं। अपने देवर को कम्युनिटी डाली तो कहा था कुत्ते भौंक, तो उसकी तो ये आदत है कुत्ता कहने की। तो कुत्ता कौन है उसे अच्छी तरह पता है, सूंघता कौन फिरता है उसे अच्छी तरह पता है। जिसके घर में वो जो चीज़ होती है वही चीज़ उसकी जबान पे आती है। जैसे कि तुम्हारी बहू की जबान पे आई रोटी खिलाते हुए, जैसे कि डमी बाबू के जबान पे आई, तो जिसके जो घर में जो चीज़ होती है वो चीज़ जबान पे आती है, समझे। आपको जैसे आप बोल रहे हो आपको जवाब मिल रहा है, हर कोई अपने अपने हिसाब से जवाब दे रहा है, समझे आप। समय बहुत बलवान होता है, कुछ बातें समय पर ही छोड़ देनी चाहिए। मैं छोटे वाले से कहूँगी, शादी हो गई, जब मेरी बिटिया गई थी ना, हर घर में प्रॉब्लम होती है, मम्मी ऐसा, मम्मी मैं समय पे छोड़ दो, हस्बैंड बहुत अच्छा है तुम्हारा, तुम खुद इतनी अपने आप में परफेक्ट हो, अपने आप में इतनी हो कि तुम 2 को बैठा के खिला लोगी। इग्नोर करो, समय पे छोड़ो। आज वो समय है कि आज उससे प्यारी बहू घर में कोई नहीं है,
तो कुछ चीज़ें मैं बड़ी वाले से, छोटे वाले से कहूँगी, छोटे लड़के से, कि छोड़ देनी चाहिए, समय पे छोड़ देनी चाहिए। कुछ चीज़ों का समय जवाब देता है, और जब समय जवाब देता है ना तो वो लाजवाब होता है। आपको बताऊँ, माता जी सब भूल जाती हैं, भूल नहीं जाती, याद सब रहता है समय के अनुसार। बड़ी बहू के यहाँ खाना खा रही थी ना, मेज पे जरा सा गिर गया था ना, उसे पहले हाथ से साफ करा, फिर पानी से साफ करा। कितना डर होता है, डर है, आप समझिए कितना डर है यहाँ। छोटी बहू अगर मेज पे गिर जाता, छोटी बहू के घर में के साथ ऐसा कर देती, रसोई में जाके खुद बनाया है, छोटी बहू के साथ ऐसा करती, बना तो वहाँ भी लेती हैं खैर, लेकिन जब बनाती हैं जब कोई नहीं करता है, जब वहाँ करती हैं, साथ में खड़े होकर नहीं करती हैं कभी। यहाँ साथ में खड़े होकर क्या है, साथ में ये नहीं कहती है कि तू बैठ जा मैं बना के खिलाऊँ। मजबूरी, वो पलंग पे थी, बड़ी थी नहीं, काम वाली आई नहीं थी, वो मजबूरी में बनाया इन्होंने कि उसे रसोई में जाना ही नहीं था। और जैसे ही 40 दिन हुए, उन्होंने वो उससे अपेक्षा शुरू कर दी कि ये आके मुझे सुबह को पानी दे, पैर छुए और सारा काम करे। जब उसने नहीं किया तब इन्होंने कलेश करना शुरू कर दिया। कहते हैं ना कि बेटे के पैर में जब बाप का जूता आना लगे ना, तो समझ लो मेरे बराबर का हो गया है। फिर उसे दोस्त समझ के उसके साथ व्यवहार करना चाहिए, दोस्त समझ के उसके साथ रहना चाहिए, औलाद समझ के नहीं। और जो औलाद समझ के रहते हैं उनके घर में यही होता है। जैसे बड़ा वाला भागा, छोटे वाले को निकाला, बड़ा वाला तो भागा, छोटा वाले को निकाला। दूसरी बात, उकसाया जा रहा है, उसे उकसाया जा रहा है। लप्पू फिर क्यों आएगा 15 दिन बाद, क्योंकि उसे कंटेंट चाहिए। उसका झुटमन नहीं चल रहा, वो झूठ आ जाता है लाइव आने के बाद, क्योंकि वो साड़ी दिखाता है तो उसकी नहीं आती, इतने लोग नहीं आते। और जैसे आता है कि आज तो जवाब देना ही पड़ेगा, उसके बाद जब वो 2-4 बातें करता है, पब्लिक जुड़ती है, उसके बाद जब साड़ी दिखाने लगता है ना, पब्लिक चली जाती है, सब 150, 200, 250 पब्लिक रह जाती है। देखिए आप इसके झुटमन की साड़ी का कमाल देखिए आप, ये सच्चाई है, देख लेना आप चाहे जाके। उकसाया जाएगा, वो फिर हरकत करेगा, आ रहा है ना। आप शांत रहिए, इग्नोर करिए, बोलने दीजिए। सबको पता है रोटी खा के कौन मैं भौंकना नहीं कहूँगी, जैसे इसकी वाइफ ने कहा था, वो तो रोटी खिला रही है ना, ये बिना रोटी खाए अभी 15 दिन बाद आके फिर करेगा, है ना। हाँ, तो बात रही साबित करने की, मैं आपको बताऊँ, चुप रहोगे तो अच्छा होगा। बात रही कि साबित करने की, तो मैं रोकती हूँ, समझाती हूँ। सही कहती है वाइफ आपकी कि सफाई मत दो, सबको पता है कौन कैसा है, बोलने की ज़रूरत नहीं है। 9 महीने बराबर प्रेगनेंसी में रोई है, उसने कहा ना कि 9 महीने बराबर रोई है, अब नहीं रोने दूंगा, लेकिन कभी कैमरे पे नहीं दिखाया उसने। जब आज हद हुई है ना, वो टूटी है ना, तब उसने कैमरे पे दिखाया है। सबसे पहले कहती थी मेरे पापा जी मुझे बहुत प्यार करते हैं, पापा जी मेरे लिए कोई भी चीज़ लाते हैं, मुझे देते हैं। उन्हें पूछा सबसे ज़्यादा प्यार तुम्हें कौन करता है, उसने कहा मुझे पापा जी करते हैं। जब वो टूटी है ना, तो आज बोली है। उसे उम्मीद थी, एक उम्मीद की जरा सी कड़ी होती है ना, इतनी से सहारे चिट्ठी समुद्र पार कर जाती है। और जब उम्मीद की कड़ी टूटती है ना, तो बहुत बुरा लगता है। बेटे को भी, बहू को भी एक उम्मीद थी, लेकिन जब डमी ने आके बोला ना, इलेक्शन ने आके बोला ना, उससे उसकी उम्मीद टूटी। और जब उम्मीद टूटी तो वो खुद भी टूटी, तब वो कैमरे के आगे आकर रोई। कैमरे के आगे आके वो नहीं रोई, वो रो रही थी, तब उसके मुंह पे कैमरा किया। नहीं तो 9 महीने रोई है, दिखाया नहीं कभी। टीचर की भाषा ये हो ही नहीं सकती। पब्लिक को मत सिखाओ, अपने घर में सिखाओ। पब्लिक को सिखाने की ज़रूरत नहीं है, पब्लिक को आके भाषण देने की ज़रूरत नहीं है, अपने घर में सिखाइए, अपने घर में भाषण दीजिए। आपके घर की जड़ें, दोनों जड़ें बेकार हैं, माँ और बाप। कितना गंदा बोल रहा है बहू को, हाल है बिहार को गंदा कर दिया। बिहार में क्या ऐसे ही बोलते हैं बहू को? क्या बिहार में इसी तरीका का कल्चर होता है? क्या बिहार में माँ बाप बेटियों को ऐसे ही सताने के लिए छोड़ दिया जाता है? क्या बिहार में बेटियों की ऐसे ही परवाह करते हैं माँ बाप? ससुराल में अगर टॉर्चर होती हैं बेटियाँ, मैं तो नहीं कर सकती, हमारे यूपी में तो नहीं होता। हस्बैंड कुछ और कहती है, वाइफ कुछ और कह रहे हैं। वो कहते हैं कि हमने नहीं निकाला, वो खुद गया है गाइस, हमने नहीं निकाला, वो खुद गया है गाइस। हस्बैंड कहते हैं कि इसलिए निकाला ताकि कॉन्फिडेंस आ जाए उसके अंदर। पहले दोनों तो एक बात कर लो, दोनों अलग अलग। सच्चाई क्या है वो कहा, इसलिए निकाला कि उसके अंदर आत्मविश्वास आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा। कॉन्फिडेंस नहीं कहा उन्होंने, आत्मविश्वास, एक ही बात है। लेकिन वाइफ कह रही है हमने नहीं निकाला, दोस्तों वो खुद गया है, सबको पता है, तुमने कहा है मुझे कुछ हो जाएगा, हमें कुछ हो जाएगा, प्रस्थान करिए यहाँ से। आपने ये शब्द कहे, इतना मेंटली टॉर्चर करोगे, अगर उसने कुछ कर लिया, कुछ हो गया तो क्या करोगे, है ना। कुछ लोग रेस्पेक्ट देते थे मास्टर जी को, है ना, लेकिन ये बाजार कुछ शब्द ऐसे निकल जाते हैं, इंसान की असलियत निकल आती है। आपने अपनी इमेज ख़राब कर ली। बाजारू औरत कहाँ है, कौन है, आपको अच्छी तरह पता है, समझे। घर में बड़े बहू बेटे क्या हैं आपको अच्छी तरह पता है ना। शायद वही दिमाग में है, आखिर उसे कैमरे पे बोलना ही पड़ा। अब आगे माता जी थम्बाला गई,
छोटी को इतना टारगेट किया गया थम्बाला जाके, ये सब प्री प्लानिंग थी, इसीलिए बुलाया गया था, इसीलिए इतनी खातिर की गई थी कि ऐसा होगा, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे क्या पता वो बदल जाए। इतनी खातिर करेंगे, इतना देखभाल करेंगे, इतना कुछ करेंगे, वही करेंगे जो जो उन्होंने सोचा था ना वही किया, और इन्होंने भी साथ दिया। कुछ लोग ना बड़े हो जाते हैं लेकिन अक्ल नाम की चीज़ नहीं होती, उन्हें खुद नहीं पता होता कि हमें ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इतना टारगेट किया गया है, घर बर्बाद हो गया, बर्बाद हो गया, तुम्हारी नज़र में तो आबाद हो गया, तुम आराम से रहोगी। तुम भी घर छोड़कर आए थे ना, किराए पे रहे थे ना, आज बच्चे भी वही कर रहे हैं। इतिहास दोहराने के लिए होता है, इतिहास दोहराने के लिए होता है। इतना बता दें, जो तुमने किया था आज वही बच्चे तुम्हारे साथ कर रहे हैं। कैसे बोलते हैं ससुर, ऐसे ही बोला जाता है बिहार में, ससुर ऐसे ही बोलते हैं बहू के साथ। लप्पी के घर वाले तो थम्बाला में ही रहते थे भाई, हमने देखा है। जिस टाइम लप्पी छोड़ के आई थी माँ यहीं रहती थी, भाई यहीं रहता था, भाई 6 महीने रह के जाता था, अब भी 6 महीने रह के गया था, तो माँ यहीं रहती थी। अब बहन यहाँ रह रही है महीनों से, उसके घर वाले तुमने देखा कोई आते हुए, कोई रहते हुए देखा? वो लोग ऐसे नहीं हैं। हाँ, माता जी बता रही हैं कि एक ही कमरे में मैंने बच्चों को पाला, वो टाइम अलग था माता जी, ये टाइम अलग है ना। उस टाइम वीडियो नहीं बनती थी। आज आप कितने कमरों में हैं दिखाती है ना, तो आज आप आज के हिसाब से जी रही है ना, आज के हिसाब से रहती है ना। जैसे आज का टाइम है तो बच्चे भी तो आज के हिसाब से ही रहेंगे। बच्चे कैसे आपके एक कमरे में रहेंगे, आप एक कमरे में रहेंगी, तो बहू को भी एक कमरे में रहना चाहिए बच्चों को लेके किराए पे। जो आपने भोगा वो और टाइम था। आज जब आप आज के टाइम से जी रही हैं तो आज बहू बेटे तो आज के टाइम के हैं, वो आज की जनरेशन है, तो वो तो आज के हिसाब से जिएंगे। जब आप 30 साल 40 साल 50 साल 55 मतलब 30 साल तो शादी हुआ, 50-55 साल की होने के बाद आप आज के हिसाब से जी रही हैं, तो बच्चों को आप कैसे चाहती हो कि वो सब करें जो मैंने पहले किया था। आप वो आज की जनरेशन है, वो आज के हिसाब से जिएंगे। तो छोटे ने जरा सा क्या बोल दिया, मिर्चें लग गई है ना। लप्पी पीछे से बोल रही है, इसके ससुराल वाले चढ़ा रहे हैं, ससुराल वाले क्योंकि तुम्हारे घर वाले तुम्हें कहते हैं, तुम्हारे घर वाले तुम्हारे यहाँ रहते हैं, इसलिए तुम्हें वही दिख रहा है। मैं बार बार इस बात को कहती हूँ, इंसान के साथ जैसा होता है, इंसान जैसा करता है, इंसान के आसपास का माहौल जैसा होता है, वो वैसा ही बोलता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। बात तो बहुत है कहने के लिए, लेकिन क्या बोलूँ मैं, बोलूँगी धीरे धीरे बोलूँगी, बहुत कुछ है। तो ठीक है, आज के लिए इतना, फिर मिलते हैं। अच्छी वीडियो पसंद है लाइक शेयर कमेंट, और ज़्यादा पसंद है चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, हाइप देना। ठीक है, ओके बाय।